अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपका तावन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आइए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या आपकी आंखें वो कहती हैं जो आपका दिल महसूस करता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि होता ये है ना कि हम अक्सर एक अजीब सी मुश्किल में फंस जाते हैं। या तो हम किसी को घूरने लगते हैं या फिर एकदम नजरें चुराने लगते हैं। और दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही निकलता है। बिल्कुल, हम एतमाद खो देते हैं। और देखें, एक नजर भरोसा बना भी सकती है और पल भर में तोड़ भी सकती है। जी। और ये है वो हैरान कुन सच्चाई। किसी की क़यादत का सफर अल्फाज से नहीं बल्कि उसकी बावकार नजरों से शुरू होता है। बिल्कुल। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूही की तहकीक की गहराई में उतर रहे हैं, जिसका उन्वान है नजरी राब्ता यानी बसरी एहतराम की ताकत। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मुतवाज़न नजर बगैर कुछ कहे एक बहुत ताकतवर गुफ्तगू बन जाती है। और ये एक ऐसा मौजू है जिसे सच पूछें तो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही। हम अपनी प्रेजेंटेशंस, अपने अल्फाज, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इन सब पर तो बहुत काम करते हैं, लेकिन वो खामोश जबान जो हमारी आंखें बोलती हैं उसे भूल जाते हैं। डॉक्टर बरूही की तहकीक इसी खामोश जबान की अहमियत को उजागर करती है। वो कहते हैं कि आंखें सिर्फ देखने का आला नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारी नीयत, हमारे एतमाद और हमारे एहतराम का पैमाना है। वाह, एहतराम का पैमाना। तो आइए इस पैमाने को ठीक से समझते हैं। डॉक्टर बरूही नजरी राब्ते यानी आई कांटेक्ट को, उसकी बुनियाद को कैसे बयान करते हैं? वो इसे बहुत ही जामे अंदाज में देखते हैं। मतलब वो इसकी तारीफ को 4 सुतूनों पर खड़ा करते हैं। अच्छा। पहला सुतून है बगैर अल्फाज के तवज्जो की यकीन दहानी। बगैर अल्फाज के तवज्जो की यकीन दहानी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से नजरी राब्ता कायम करते हैं तो आप अल्फाज के बगैर ये कह रहे होते हैं कि इस लम्हे में मेरी तमाम तर तवज्जो आप पर है, आप मेरे लिए अहम हैं। ये तो एक गैर लफ्जी मुआहदा हो गया। बिल्कुल, कि आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस गुफ्तगू में मौजूद हैं। ये बहुत ताकतवर ख्याल है। ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि किसी को अपनी तवज्जो का तोहफा देना है। जी। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी को कह रहे हो कि इस वक्त मेरे लिए आपसे हम कोई नहीं। अच्छा, और दूसरा सुतून? दूसरा सुतून है आमना सामना एहतराम। जब आप किसी की बात सुनते हुए या उससे बात करते हुए उसकी आंखों में देखते हैं तो आप दरअसल उसके वजूद को, उसके ख्यालात को इज्जत दे रहे होते हैं। ये अमल जाहिर करता है कि आप सिर्फ उनके अल्फाज नहीं सुन रहे बल्कि उनकी कदर भी कर रहे हैं। ये एहतराम की सबसे बुनियादी और खामोश शक्ल है। और मेरे ख्याल में एहतराम के बाद जज्बात का मामला आता है। हम सब ने ये महसूस किया है कि जब कोई जुबान से तो तसल्ली दे रहा होता है लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही होती हैं। बिल्कुल, आंखें बता रही होती हैं कि वो खुद परेशान है या शायद सच नहीं बोल रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तीसरा सुतून है, जज्बात की शफाफियत। अच्छा। डॉक्टर बरूही के मुताबिक आंखें हमारी रूह की खिड़कियां हैं। सच, धोखा, खौफ, मोहब्बत, तकब्बुर, ये सबसे पहले आंखों में नजर आता है। तो आप जुबान से तो कुछ भी कह सकते हैं? जी, आप अपनी जुबान से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें आपके अंदर की असल कहानी बयान कर देती हैं। ये तो एक तरह से खतरनाक भी है। यानी हमारी आंखें हमारे राज फाश कर सकती हैं। और चौथा सतून वो वकार और ताकत के बारे में है ना? जी, चौथा और आखिरी सुतून है बिना रोब जमाए वकार। बिना रोब जमाए वकार। डॉक्टर बरूही कहते हैं कि एक मुतवाजिन और पुरएतमाद नजरी राब्ता जारहियत के बगैर ताकत का मुजाहिरा है। ये आपकी शख्सियत में एक ऐसा ठहराव और वकार पैदा करता है जिसके लिए आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के। बिल्कुल, ये वो खामोश ताकत है जिसकी बात हमने शुरू में की थी, क़यादत वाली बात। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया है कि नजरी राब्ता क्या है। ये तवज्जो है, एहतराम है, जज्बात का आईना है और वकार की खामोश अलामत है। जी। लेकिन अगर ये इतना सीधा और ताकतवर है तो हम इसमें इतनी गलतियां क्यों करते हैं? ये रोजमर्रा की जिंदगी में इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? यहाँ से
बहस का सबसे दिलचस्प और अमली हिस्सा शुरू होता है। डॉक्टर ब्रूही इस मसले की बिल्कुल जड़ तक पहुंचते हैं। अच्छा, और वो 5 बड़ी गलतियों की निशानदेही करते हैं जो हम लाशऊरी तौर पर करते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती है आंखें गाड़कर देखने को खुद एतमादी समझना। लेकिन कई कॉर्पोरेट ट्रेनर्स तो यही सिखाते हैं कि लुक देम इन द आई। जी, सिखाते हैं। तो एतमाद और जारियत के बीच की वो बारीक लकीर क्या है जिसे हम अक्सर पार कर जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वो बारीक लकीर नियत की है। नियत की। जी, जब आपका मकसद दूसरे को सुनना और समझना होता है तो आपकी नजर नरम रहती है, लेकिन जब आपका मकसद दूसरे पे हावी होना या उसे मरूब करना होता है तो वही नजर घूरने में बदल जाती है। अच्छा। डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक घूरना खुद एतमादी नहीं बल्कि अदम ताफ़ुज़ की अलामत है जो जारियत का लिबादा ओढ़ लेती है। ये गुफ्तगू के बजाय तसादुम की फिजा पैदा करता है। और इसका बिल्कुल उल्ट रवैया यानी नजरें चुराना, वो भी तो इतना ही नुकसानदेह है। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी गलती है। नजरें चुराने को कमजोरी या झूठ समझा जाना। जब कोई शख्स बात करते हुए मुसलसल इधर उधर देखता है या नजरें नहीं मिला पाता तो सुनने वाला लाशऊरी तौर पर यह नतीजा अक्स करता है कि या तो ये शख्स अपनी बात पर यकीन नहीं रखता या फिर वो कुछ छुपा रहा है। बिल्कुल, और दोनों सूरतों में भरोसा चंद सेकंड में खत्म हो जाता है। तो एक तरफ घूरना है जो ताल्लुक खराब करता है और दूसरी तरफ नजरें चुराना जो एतमाद खत्म कर देता है। ये तो वाकई एक तंग रास्ते पर चलने जैसा है। बिल्कुल है। क्या इस मुश्किल को सकाफती फर्क मजीद बढ़ा देता है? बहुत ज्यादा। और यही तीसरी बड़ी गलती है, सकाफती आदाब की लाइल्मी। यानी नजरी राब्ते के उसूल हर जगह एक जैसे नहीं होते। मगरबी कारोबारी दुनिया में बराह रास्त और मुसलसल नजरी राब्ता एतमाद और ईमानदारी की अलामत समझा जाता है। जी। लेकिन हमारे मशरिकी माशरे में अगर कोई नौजवान किसी बुजुर्ग से बात करते हुए मुसलसल आंखों में आंखें डालकर बात करे तो उसे बेअदबी या गुस्ताखी समझा जा सकता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। लोग अक्सर माहौल और रिश्ते के तकद्दुस को समझे बगैर एक ही उसूल हर जगह लागू करते हैं और गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, और चौथी गलती क्या है? चौथी गलती है एहतराम के बगैर एतमाद। एहतराम के बगैर एतमाद? जी, ये उन लोगों में पाई जाती है जिनमें खुद एतमादी तो बहुत होती है लेकिन आजिज़ी नहीं। उनका नजरी राब्ता ये पैगाम देता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो वो लोगों को मुतासिर करने के बजाय उन्हें खुद से दूर कर देते हैं क्योंकि उनकी नजरों में शाइस्तगी के बजाय तकब्बुर झलकता है। और आखिरी गलती जो शायद हमारी नस्ल का सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरे जहन में तो स्क्रीन्स आ रही हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में सोच रही हैं। 5वीं गलती है सोशल मीडिया की आदत का हकीकी गुफ्तगू पर हावी हो जाना। ओह। डॉक्टर ब्रूही की तहकीक के मुताबिक हम दिन में घंटों अपने फोन की स्क्रीन को देखते हैं लेकिन किसी इंसान के चेहरे को चंद मिनट भी गौर से नहीं देख पाते। ये तो सच है। इस आदत ने आमने सामने की गुफ्तगू में नजरी राब्ता कायम रखने की हमारी कुदरती सलाहियत को बहुत कमजोर कर दिया है। हम हकीकी इंसानी राब्ते में अजीब और गैर आरामदेह महसूस करने लगे हैं। ये तो वाकई एक बड़ा चैलेंज है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो फितरतन शर्मीले या इंट्रोवर्ट हैं। मुआशरा तो फौरन उन्हें कमजोर या नाकाबिले एतमाद समझ लेता है। जी, और ये एक बहुत अहम चैलेंज है जिसका जिक्र डॉक्टर ब्रूही करते हैं। वो इसे शर्म को गलत समझना कहते हैं। अच्छा। कुछ लोग बहुत ज़हीन और काबिल होते हैं लेकिन वो नजरें मिलाने से घबराते हैं। उनकी इस झिझक को अक्सर लोग उनकी नाअहली या बददियानती समझ लेते हैं। डॉक्टर ब्रूही जोर देते हैं कि ऐसे लोगों को फौरन रद्द करने के बजाय उन्हें समझने और तरबियत का मौका देना चाहिए। हर कोई पैदाइशी तौर पर पुरएतमाद नहीं होता। यानी हमें बहादुरी और बदतमीजी में भी फर्क करना सीखना होगा। ये भी तो एक चैलेंज है। जी, ये पहला चैलेंज है, बहादुरी और बदतमीजी में फर्क समझना। अपनी बात पर कायम रहना और पुरएतमाद नजर आना बहादुरी है, लेकिन जब इसका इजहार जारिहाना नजरी राब्ते से हो तो वो बदतमीजी बन जाती है। बिल्कुल, लोग अक्सर इस बारीक फर्क को समझ नहीं पाते। और सकाफती फर्क वाली बात भी एक मुस्तकिल चैलेंज है। हम अक्सर अपने मेयार को दूसरों पर लागू कर देते हैं। जी, तीसरा चैलेंज सकाफती अलामात को गलत समझना है। हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमारी सकाफत में एहतराम की अलामत है वो किसी दूसरी सकाफत में कुछ और माना रखती होगी। इससे तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बहुत मसाइल होते होंगे। बहुत सी गलत फहमियां जन्म लेती हैं। इन तमाम चैलेंजेस को सुनकर लगता है कि सबसे बड़ी मुश्किल तो हमारे अपने अंदर है। हमारे जज्बात,
जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और यही चौथा और सबसे बड़ा चैलेंज है, जज्बात का आंखों से बह जाना। मतलब? आप कितनी ही कोशिश कर लें, आपके अंदर का गुस्सा, अना, हसद या अदम तहफ्फुज आंखों से छलक जाता है। आपकी जुबान झूठ बोल सकती है, आपका चेहरा तासुरात छुपा सकता है, लेकिन आंखें सच बोल देती हैं। आंखें आपके अंदर की सच्ची कहानी बयान कर देती हैं। उस पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है। इतनी सारी गलतियों और मुश्किलात को जानने के बाद थोड़ी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ऐसी महारत है जिसमें कामयाब होना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या डॉक्टर ब्रोही कोई अमली रास्ता बताते हैं? कोई ऐसी टिप्स जो हम आज से ही इस्तेमाल कर सकें? जी बिल्कुल। उनकी तहकीक का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि वो सिर्फ मसला बयान नहीं करते, बल्कि बहुत ही अमली और काबिल अमल हल भी पेश करते हैं। अच्छा। वो 5 बुनियादी तजवीज़ देते हैं। पहले ये है कि बातचीत में 50 से 60% नजरी राब्ता रखें। 50 से 60%? ये एक बहुत ठोस मशवरा है। मतलब हर वक्त आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना। बिल्कुल। इससे दूसरे शख्स पर दबाव भी नहीं बनेगा और गुफ्तगू ज्यादा फितरी महसूस होगी। हाँ। आपको हर वक्त घूरने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर के लिए नरमी से नजर हटाएं, जैसे आपको सोच रहे हों, और फिर आहिस्ता से वापस नजरी राब्ता कायम कर लें। इससे गुफ्तगू का बहाव कायम रहता है। जी। और दूसरी टिप इसी से जुड़ी है, नर्म नजरी राब्ता, घूरना नहीं। यानी किसी को लेजर की तरह स्कैन नहीं करना, बल्कि उसकी आंखों और चेहरे के दरमियानी हिस्से पर एक नर्म नजर रखनी है, जिसे सॉफ्ट फोकस कहते हैं। सॉफ्ट फोकस। और नजर हटाने का भी कोई खास तरीका है? अक्सर लोग अचानक नीचे या साइड में देखने लगते हैं, जो बहुत अजीब लगता है। जी हाँ, तीसरी टिप यही है कि नजरी राब्ता कुदरती तौर पर तोड़ें, अचानक नहीं। अच्छा। जब आप नजर हटाएं तो झटके से ना हटाएं, बल्कि आहिस्ता से साइड की तरफ देखें, जैसे आपने कोई बात याद की हो, या हल्का सा नीचे देखें, जैसे आप गहराई से सोच रहे हो। इससे ये नहीं लगेगा कि आप गुफ्तगू से भाग रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत मुफीद मशवरा है, खास तौर पर बुजुर्गों, उस्तादों या अपने बॉस से बात करते हुए ये तवाज़ुन कायम रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए चौथी टिप है, बुजुर्गों और माहिरीन से अदब के साथ नजरी राब्ता करें। यानी एतमाद के साथ आजिज़ी भी हो। जी। आपके नजरी राब्ते में एतमाद के साथ साथ आजिज़ी और एहतराम का अंसर गालिब होना चाहिए। आपकी नजरें सवाल पूछने वाली हों, चैलेंज करने वाली नहीं। और आखिरी और शायद सबसे अहम टिप क्या है जो इन सबको जोड़ती है? जज्बात दिखाएं, एना नहीं। वाह। अपनी आंखों को खुलूस, हमदर्दी और ईमानदारी के इजहार का जरिया बनाएं। जब आप किसी की बात सुनें तो आपकी आंखों से लगना चाहिए कि आप वाकई समझना चाहते हैं। और जब आप बात करें तो आपकी आंखों से सच्चाई झलकनी चाहिए। आपकी आंखों को दूसरे शख्स से राब्ता कायम करना चाहिए, उसे खौफज़दा नहीं। हमने तारीफ, मसाइल और हल पर बात की, लेकिन अगर इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ निकालना हो, वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमारे सामईन को हमेशा याद रखनी चाहिए? डॉक्टर ब्रूही 4 अहम नुकात या टेक अवेज पर जोर देते हैं। जी। पहला, एक मुतवाज़न नजरी राब्ता खामोशी से भरोसा बनाता है। ये ताल्लुकात की बुनियाद है। ठीक है। दूसरा, घूरना गुफ्तगू को तबाह करता है और नजरें चुराना एतबार को। ये दोनों इंतहाएं खतरनाक हैं। सही। तीसरा, बाअदब नजरें आपकी शख्सियत को करिश्माती बनाती हैं, लोग आपकी तरफ खींचते हैं। और चौथा और सबसे अहम, क़ियादत का आगाज बसरी वक़ार से होता है। क़ियादत का आगाज बसरी वक़ार से होता है। ये एक बहुत गहरा बयान है। जी। ये हमें डॉक्टर ब्रोही की अपनी बसीरत और तज्जिये की तरफ ले जाता है। वो इस नुक्ते की मजीद वजाहत कैसे करते हैं? ये उनकी तहकीक का असल निचोड़ है। वो कहते हैं कि क़ियादत का असर तकरीर से शुरू नहीं होता, ये बाएहतराम मुशाहिदे से शुरू होता है। बाएहतराम मुशाहिदा। जी। एक लीडर जो अपनी टीम के लोगों को वाकई देखता है, उनकी अनकही बातों को समझता है, वो उनका एतमाद जीत लेता है। फिर वो एक और खूबसूरत बात कहते हैं। क्या? जब एक मुकर्रिर आंखों से सुनता है तो उसके अल्फाज बामानी हो जाते हैं। आंखों से सुनना? वाह, ये कितना गहरा ख्याल है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि ये कि आप दूसरे शख्स के गैर कहे हुए जज्बात को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये एम्पैथी यानी हमदर्दी की एक बहुत आला सतह है। जी। और क़ियादत के बारे में वो मजीद कहते हैं कि जब एक लीडर हमदर्दी से देखता है तो उसके फैसलों को कानूनी हैसियत मिलती है।
مطلب لوگ اس کے فیصلوں پر صرف اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ باس ہے. جی، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیڈر نے انہیں دیکھا، سنا اور سمجھا ہے. اور وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ نظری رابطہ طاقت دکھانے یا دھونس جمانے کا آلہ نہیں ہے. ہرگز نہیں. وہ واضح طور پر کہتے ہیں نظری رابطہ دھونس جمانے کا آلہ نہیں ہے، یہ خلوص کا ایک پل ہے. خلوص کا پل. ان کے مطابق سب سے مضبوط ابلاغ خاموشی میں ہوتا ہے، اور سب سے قابل اعتماد خاموشی ان آنکھوں سے پیدا ہوتی ہے جو دوسروں کا احترام کرتی ہیں. آج ہم نے ڈاکٹر بروہی کی تحقیق کی روشنی میں دیکھا کہ نظری رابطہ صرف دیکھنا نہیں بلکہ یہ عزت، اعتماد اور خلوص کا ایک خاموش معاہدہ ہے. جی، یہ ایک ایسی زبان ہے جو الفاظ سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی شخصیت کا اثر اس کے بولنے سے پہلے اس کی نظروں سے شروع ہوتا ہے. اس بحث کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ آنکھیں محض دیکھنے کا عضو نہیں بلکہ نیت کا آئینہ ہے. نیت کا آئینہ. ڈاکٹر بروہی کے آخری الفاظ کو یاد رکھیں جو اس پوری بحث کا خلاصہ ہیں. دوسروں کو اس طرح دیکھیں جس طرح آپ یاد رکھے جانا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں وقار جھلکنا چاہیے، جاریت نہیں. ایمانداری نظر آنی چاہیے، بناوٹ نہیں. خلوص دکھنا چاہیے، عدم تحفظ نہیں. وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو احترام کی زبان بولنے دیں اور آپ کی شخصیت اثر کی زبان بولے گی. سامعین کے لیے ایک آخری سوچ. آج کسی سے بات کرتے وقت اپنی نظروں پر غور کیجیے گا. کیا وہ احترام کا پل بنا رہی ہیں یا فاصلے کی دیوار؟ سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.